राहुल गांधी का फिर बिहार दौरा, बड़ी गेम पलटने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। बिहार की राजनीतिक में हर दिन एक नई समीकरण बदल रही है और इस समीकरण को बदलते हुए देख करके राहुल गांधी फिर एक बार बिहार दौरे में आने वाले हैं। और यह बिहार दौरा इस बार इस वजह से होगा कि इस बार सीट बंटवारे को लेकर के फाइनल होगा और कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, क्योंकि जब जब राहुल गांधी बिहार दौरे आए हैं तब तक कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है, तब तक कांग्रेस पार्टी को एक नया गेम चेंजर मिला है, तब तक कांग्रेस पार्टी को एक खोई हुई जमीन की जो पिलर है वो पिलर उसको देखने को मिला है। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब राहुल गांधी बिहार आए थे तब अली अनवर, दशरथ मांझी और कई नेताओं को वो बिहार में कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिए थे। उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर राहुल गांधी बिहार आए और बिहार आते ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया, यानी अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह पर राजेश राम, यानी ओबीसी के कम्युनिटी को, ओबीसी को साधने के लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को चेंज कर दिया और कृष्णा अल्लावारो को प्रदेश प्रभारी बनाया जो कर्नाटक से है। उनके बाद फिर एक बार आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार की रोड शो में वो बेगूसराय पहुंचे थे और बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी भीड़ देख करके भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी पूरी हैरान और परेशान और पूरी उसकी पांव के तले जमीन खिसक गई थी। अब इस बार 15 मई को बिहार दौरे में राहुल गांधी फिर आ रहे हैं और इस बार वो बिहार दौरे में क्या कौन सी गेम चेंज करेंगे और ये कौन क्या करेंगे ये आने वाले वक्त में बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जब जब बिहार आते हैं तब तब वो एक चमत्कार करते हैं और कोई मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ कुछ ना कुछ नया मिलती रहती है। क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मन बना चुके हैं और बिहार की खोई हुई जमीन, बिहार की जमीन की तलाश में वो पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक चुके हैं, जिसकी वजह से कई नेताओं को उन्होंने बिहार के अंदर रख दिया है। उसी में अलका लांबा जो कांग्रेस महिला कमेटी के अध्यक्ष है, उसके अलावा युवा नेता कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार को उन्होंने रखा है, उनके बाद उन्होंने इमरान को रखा है। कई ऐसे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने पटना के अंदर रख दिए हैं, पटना के अंदर उन्होंने जनसंपर्क के अंदर रखा गया है, जिससे ये बात पूरी तरह से समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार से कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये सामने आ जाती है, सबसे बड़ी समस्या कि वो आरजेडी के साथ ही उनको मिलकर के चुनाव लड़ना है। बिना आरजेडी के वो अकेले चुनाव लड़ने के समक्ष में नहीं है और वो इस पोजीशन में भी नहीं है, जिसकी वजह से अब आरजेडी कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश में है और उनको कम सीटें देने की कोशिश में है, जिसकी वजह से ना तो वो पप्पू यादव की बात मानते हैं, ना तो वो कन्हैया कुमार की बात को मानते हैं। ये जो बड़े नेता है, जो कांग्रेस पार्टी की जो युवा चेहरा है और कांग्रेस पार्टी को जो बागडोर बिहार के अंदर है, ये इन्हीं लोगों के हाथ में है और इन्हीं लोगों को आरजेडी अपने भाव नहीं देती है और आरजेडी उनको पीछे छोड़ना चाहती है और उससे नाराज चल रहे होते। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह निकल करके सामने आती है कि कन्हैया कुमार एक एजुकेटेड स्टूडेंट्स है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे उनकी बनेगी नहीं, उनकी छवि डैमेज हो सकता है। और पप्पू यादव, अगर पप्पू यादव उनके साथ देते हैं तो पप्पू यादव की जहां तक बात है, पप्पू यादव की छवि बिहार के अंदर बहुत कवि है और पप्पू यादव की जो छवि है वो गरीबों का मसीहा के तौर पर माना जाता है और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते और जहां भी वो जाते हैं अपना कील गाड़ ही देते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी छवि की वजह से उनको भी वो नकारते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश में आरजेडी हमेशा रही है, भले उनके साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने भी मन बनाया है कि भले उनकी साथ हम चुनाव लड़े, लेकिन हम अपने बलबूते पर, हम अपनी ताकत पर और हम अपनी खोई हुई जमीन को पूरी तरह से तलाशने की कोशिश करेंगे और हम जितने सीटें हमको बागडोर में मिलेगी, हम उन सारी सीटों को हम पुरजोर कोशिश करके चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से 15 अप्रैल को दरभंगा में वो रैली करेंगे, 15 मई को दरभंगा में वो रैली करेंगे और उस रैली में
हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और उसके बाद कुछ बड़ा करने की तैयारी में है राहुल गांधी जी।